हेलो, कौन? जी, अब इसकी जरूरत नहीं है। घरेलू मसाइल की बुनियाद पर रिपोर्ट दर्ज करवानी थी, लेकिन अब नहीं। जी बिल्कुल, शुक्रिया। जादू है तुम्हारे हाथों में। देखो, भला चंगा हो गया हूँ। बैठे आराम से। और कोई जादू वादू नहीं है दादू, क्या हो गया? ये तो बस आपकी मोहब्बत है। और मोहब्बत तो बूंद की तरह होती है ना, छोड़ के रखती है रिश्तों को, टूटने नहीं देती। ना तो आपको पता है, बाबा बताया करते थे कि बुजुर्गों की फितरत में ही मोहब्बत करना है। वो जब अपने सामने अपने बच्चों को हंसता खेलता देखते हैं तो वो तो भले चंगे हो ही जाते हैं, और फिर आपके सामने परी थी परी, कैसे ना ठीक होते? सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जादुई मोहब्बत ही तो है जिसकी वजह से हमारे कमजोर पैरों पर हमारे जिस्मों की इमारतें खड़ी हैं, और इसी की वजह से ना गुजरने वाली जिंदगी भी गुजर जाती है। तो बता, ये वालिदैन बच्चों को खिलौने क्यों लेकर देते हैं? क्यों? इसलिए कि उन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे अपना वक्त गुजारें, और वालिदैन उन बच्चों को देखते देखते अपना वक्त गुजारें। ये वक्त गुजारना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मोहब्बत ना हो ना, तो ये 1 मिनट के 60 सेकंड भारी पड़ जाते हैं। आया कुछ समझ में? सो में क्या? नहीं दादू, किससे कर लेते हो वैसे इतनी ज़हीन बातें आप? तुमसे सीखता हूँ। तबीयत कैसी है? पक्का? बिल्कुल ठीक। गोलगप्पे खाएंगे? मैं डांटोगी? बचपन का तो याद नहीं, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, किसी चीज की फरमाइश की मैंने? एक हवेली में रहने के बावजूद अपने से बड़ी हवेली की तमन्ना की मैंने? बताएं मुझे। ईदों शबरातों पर अब्बा जी भाईजान जो भी कपड़े लाके देते थे, मैं खुशी खुशी पहन लेती थी। मुझे बताएं, मैंने कभी आप लोगों को तंग किया? ना ना बेटा, तू तो अल्लाह मियाँ की गाय मशहूर थी पूरी हवेली में। हाँ, कितने जालिम हो आप लोग। आपने अल्लाह मियाँ की गाय को एक कसाई के हाथों में दे दिया। आपने अपनी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। आपको जरा तरस नहीं आया? नहीं बेटा, ये तो फैसला तो बड़े मलिक साहब का था। जरीना, तो जरीना को हराकर मुश्ताक को इलेक्शन जितवाया अब्बा जी ने, तब कहाँ थी आप? हवेली की दीवारों के साथ साथ उसके दरवाजे भी ऊंचे होते हैं ताकि हवेली की औरतों की आवाजें दीवारों से फैलांग ना सके। अम्मा, दरवाजों और दीवारों के पीछे मुझे कैद करके आप खुद बाइज्जत बरी होना चाहती हैं। जरीना, बता तो सही क्या हुआ है? सड़क वाली जमीन अपने नाम लिखवाना चाहता है वो। तो क्या करें बेटा? करना क्या है? तलाक दिलवाए मुझे। मैं नहीं रह सकती माँ, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। वैसे 10 में से 10 नंबर बनते हैं तुम्हारे। कम ऑन सजावल, अब सारा क्रेडिट मेरा नहीं है। तो और कौन है हिस्सेदार? तुम। मैं? हाँ, देखो, अगर तुम मुझे ये ना बताते कि वो लोग हीर रांझा परफॉर्म करने वाले हैं, तो हीर जैसा बन के किसने जाना था? इसलिए 5 नंबर तुम्हारे और 5 मेरे। नहीं, पूरे 10 के 10 नंबर तुम्हारे। जितनी चालाकी से तुम चीजें पिक करती हो ना कोई नहीं कर सकता। एनीवेज, अब आगे क्या करना? तुम मुझसे पूछ रही हो ये कैसे हो सकता है? तुम्हें सब पता है। मेरी क्या मजाल कि मैं तुमको बताऊं। अच्छा सजावल, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। हाँ तो जाओ, तुम ऑफिस में फोन कर देता हूँ, हमीद से जाके ले लो। ओके। और दोबारा प्लीज मुझसे पैसों की बात मत किया करना। तुम्हें जब चाहिए हो, जितने भी चाहिए हो, तुम जाओ और हमीद से जाके ले सकती हो। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू सजावल।
आई लव यू। मुश्ताक पुत्र, ओ बह जा, कितना चलना है तूने? मजा आ रहा है मुझे, मत रोके अब्बा जी। वाह भाई वाह, मजा आ रहा है। तेरी शक्ल पे मजा नजर तो नहीं आ रहा, गुस्सा नजर आ रहा है। बह जा, बैठ। गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्से की एक्टिंग कर रहा हूं। वाह, आपको पता नहीं चल रहा? मैं यहाँ जमीन पे नहीं, बख्तावर की छाती पे चल रहा हूं। अब बस कर मुश्ताक, बस कर। घर बैठे अगर दुश्मनों की छातियां फटती ना, तो फसलें जमीन का सीना कैसे चीरती हैं? कोई ख्याल करो मलिक साहब, जवाई है अपना। जवाई है अपना, वाह भाई वाह। जब शिकायतें जवाई की लगाती हो, उस वक्त तो जवाई को भूल जाती हो। शिकायत तो अपनी बेटी की तकलीफ की वजह से लगाई थी। चल लगा दिया तो चुप करके छोड़ा मर्दों का फैसला। अब्बा जी, आप अम्मा पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं अब्बा जी? जमीन का टुकड़ा ही तो है, दे देते। वाह भाई वाह मुश्ताक, और छाती से उतरते ही जमीन देने का फैसला कर दिया है उस कम ज़र्फ को। डर गई हूँ आज मैं सजावल, किससे डर गए? अपने और तुम्हारे रिश्ते से। क्यों? एतबार नहीं रहा मुझ पे? एतबार ही तो किया सजावल। एतबार ना करती होती ना तो सब कुछ निछावर ना करती तुम्हारे ऊपर। तो फिर डर किससे रही हो? तुमने डरा दिया मुझे। मैंने? एक तो तुम भाभी से बात नहीं करना चाहते, और ऊपर से तुम्हारे भाई ने उनसे सियासी शादी की हुई है और हर वक्त वो बिजी रहते हैं। यही कहा था ना तुमने? हाँ, कहा तो मैंने यही था, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? सजावल, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि सियासी शादियां तुम्हारी साइड पे होती होंगी। हमारे यहाँ सिर्फ अरेंज मैरिज या लव मैरिज होती है। हमारी भी तो लव मैरिज है। वो सब छोड़ो, मेरे भाई मुझे खिलौना कहते हैं। अब जरा सोचो कि वो अपने खिलौने का दिल कैसे तोड़ सकते हैं। इसलिए घबराओ नहीं, बनने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत चालाक हो तुम सजावल, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कल हम मूवी देखने जा सकते हैं? हाँ ठीक है। फोन तो कर दिया होगा तुमने? हाँ, कर दिया। अच्छा किया। अब्बा जी ने जमीन वार दी है मेरे नाम पे। ले, वार नहीं थी, प्यो है तेरा। शाहजी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। जमींदार का तो बड़ा गहरा ताल्लुक होता है ना जमीन से। हाँ, कोई शक है? शक ही तो दूर नहीं हो रहा मेरा। कहना क्या चाह रही है तू? मैंने क्या कह रहा है शाहजी, बचपन से जमींदारी देख रही हूँ। जमींदार जो बोता है वही काटता है। वैसे ये जिंदगी भी मौत का बीज ही है, काटना तो पड़ेगा। तुझे कहा फोन पे बात जबान चला अपनी, मेरे सामने चलाएगी ना तो तेरी जुबान काट के सुड़ देनी है मैंने। औरत की चोटी ना पहाड़ की चोटी की तरह होती है। चोटी पर हाथ डालोगे ना तो हाथ वापस जमीन पर नहीं आएगा। डरो नहीं शाहजी, मजाजी खुदा हो आप मेरे, मजाजी रहो, खुदा ना बनो। और जा बेबी, नहीं क्योंकि मैं ग्रीन हूं।